प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। भारत विकास परिषद शाखा भवानी में रविवार को बाल विद्या निकेतन विद्यालय में बालिकाओं के लिए एक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। परिषद सचिव ओम गुप्ता ने बताया कि भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय प्रकल्प संस्कृति विकास माह के समापन कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय बाल निकेतन विद्यालय में आयोजित संस्कार शिविर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की निशा बहन, वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वर चंद्र भटनागर, पुलिस वरिष्ठ निरीक्षक महेश सिंह चारण, विद्यालय अध्यक्ष सूरज चौधरी, परिषद संरक्षक धर्मचंद गोटावाला, अध्यक्ष मनोज अग्रवाल मंचासीन थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन वंदे मातरम गायन के साथ किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वर चंद्र भटनागर ने बालिकाओं से शिक्षा के साथ साथ अन्य अभिरुचियों की भी ओर बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीआई महेश सिंह चारण ने बालिकाओं के संदर्भ में विभिन्न कानूनी पहलुओं को समझाते हुए छात्राओं से सोशल मीडिया से दूर रहने की अपील की गई। सीआई महेश सिंह ने कहा कि मोबाइल के बढ़ते दुरुपयोग के कारण बालिकाओं में अपराध में बढ़ोतरी हुई है। कार्यक्रम का आभार अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने प्रकट किया। संचालन ओम गुप्ता के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, संरक्षक धर्मचंद गोटावाला, गोविंद भराड़िया, कमल सुरेखा, ओम प्रकाश गुप्ता, श्याम चौधरी, हेमराज शर्मा, दिनेश गुप्ता, प्रमोद नागौरी, संदीप राठौर, यशवंत डड्डा, अरुण गर्ग, उमाशंकर पौरवाल, कमलेश दलाल आदि सदस्यों की उपस्थिति रही। भवानी मंडी बसंती लाल मानमल सालेचा सेवा संस्थान के द्वारा आज नीलकंठ मुक्तिधाम में विभिन्न किस्मों के 10 पौधे मई ट्री गार्ड कर रोपे गए। कार्यक्रम में कालूलाल सालेचा संस्थान अध्यक्ष गोविंद भराड़िया, दुर्गा पारेता, सत्यनारायण तिवारी, अध्यक्ष मुक्तिधाम विकास समिति मनोहर पौरवाल, राजेश गुप्ता, विनय आस्तोलिया, विजय नाहर, मानसिंह जुजारू, मनीष सालेचा, राजेश जैन, कृषि उपज मंडी व्यापार संघ उपाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। बसंती लाल मानमल सालेचा जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे समिति द्वारा हर जगह जो वृक्षारोपण या गणेश सालेचा द्वारा जो भी सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं शहर में, उसमें एक मुख्य अंश आज का ये मुक्तिधाम समिति में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है जी। मैं मुक्तिधाम समिति के अध्यक्ष जी और पूरी कार्यकारिणी का और भारत विकास परिषद के सभी अध्यक्ष सहित पदाधिकारी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारी ट्रस्ट को ये जो अवसर सेवा करने का जो आपने दिया उसके लिए मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और यहाँ पधारे हुए सभी अतिथियों का चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। भवानी मंडी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद हुसैन सिंह के जन्मदिन का अवसर पर गोपाल गौशाला में 1.25 महीने का गायों को हरा चारा खिलाया गया। वह उसके बाद केक काटकर मिठाई वितरित की गई। भारतीय जनता पार्टी भवानी मंडी शहर के द्वारा सांसद का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें डग विधानसभा के विधायक कालूराम मेघवाल, भाजपा नेता दिनेश जैन, पंचायत समिति प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, उप प्रधान ओकार गुजर, पूर्व पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष विनय पौरवाल, भाजपा जिला मंत्री इंद्रापाल, भाजपा मंडल मंत्री श्वेता मेहरा, पूर्व पार्षद सुरेश पाल सिंह यादव, भाजपा नेता दुर्गा शंकर यादव, हकीम भाई, पूर्व पार्षद सुरेश पाल सिंह, पूर्व पार्षद संतोष मराठा, विधानसभा क्षेत्र के आईटी सेल सतीश चौहान, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष ऋषभ, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष लोकेश नामदेव, समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झालावाड़ के दिव्यांग पार्षद संजीव वर्मा ने सर्वप्रथम तो शासन सचिवालय की कई सुविधाओं की जानकारी ली, फिर मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव राजस्थान सरकार से जन समस्याओं पर चर्चा की, फिर राजेश शर्मा निजी सचिव टीकाराम जूली सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मंत्री से मिलकर दिव्यांगजन की समस्याओं पर चर्चा की गई। उनेल कस्बे में रविवार को रुद्राक्ष गौशाला में झालावाड़ 12 के सांसद हुसैन सिंह का जन्मदिन पर उनेल भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय विधायक कालूराम मेघवाल की अगुवाई में गायों को हरा चारा व केले खिलाकर सांसद का जन्मदिन मनाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर चौमेला भाजपा मंडल अध्यक्ष उनेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष चाड़ा कुमटिया, मक्सी बिलखेड़ी, सालरिया उनेल के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गंगदार उपखंड के रावण गुराड़ी गांव में गायों में लंपी रोग के लक्षण से गाय पीड़ित है। जानकारी देते हुए विनोद शर्मा ने बताया कि लगभग आधा दर्जन पशु उक्त रोग से पीड़ित है और अन्य पशुओं में संक्रमण नहीं हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग पीड़ित गायों का टीकाकरण व चिकित्सा के लिए पहल करे। उक्त जानकारी पर उपखंड अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए पशु चिकित्सा विभाग को लंपी पीड़ित पशुओं की चिकित्सा के निर्देश दिए। मनोर थाना क्षेत्र के गोरिया खेड़ा का पूरा गांव में 45 वर्षीय महिला पर खेत पर कार्य करते समय जंगली जानवर ने हमला किया। घायल महिला का निजी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है।
स्थानीय निवासी संजय कुमार ने बताया कि गोरिया खेड़ा का पूरा निवासी पानाबाई पत्नी फूलचंद लोधा शनिवार को खेत पर चारा काटने गई हुई थी। तभी काफी संख्या में जंगली जानवरों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके पैर व पेट पर चोट लगी। महिला के चिल्लाने पर आसपास के क्षेत्रों से किसानों ने जंगली जानवरों को भगाकर महिला की जान बचाई। घायल महिला को मनोर थाना निजी स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। झालावाड़ जिले के मनोर थाना निवासी नीलम जगन्नाथ वर्मा को भाजपा प्रदेश सदस्य बनाए जाने पर क्षेत्रवासियों ने शुभकामनाएं दी। नीलम जगन्नाथ वर्मा भाजपा प्रदेश सदस्य बनने के उपरांत भाजपा प्रदेश सदस्य नीलम जगन्नाथ वर्मा ने कामखेड़ा बालाजी पर पहुंचकर बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के लिए सुख समृद्धि व किसानों के अच्छे उपज व खुशहाली की प्रार्थना की। दांगीपुरा थाना क्षेत्र के कोलूखेड़ी कला गांव से जुलाई 2022 से 23 वर्षीय बालिका लापता हुई थी। भाई ने पुलिस उप अधीक्षक सहित आला अधिकारियों को शिकायत देकर मध्य प्रदेश निवासियों के खिलाफ बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का अन्य जगह पर बेचने का आरोप लगाया। पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन जुलाई 2022 को घर से लापता हुई थी, जिसकी रिपोर्ट दांगीपुरा थाने में 3 सितंबर को दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को लेकर एक मध्य प्रदेश के रिश्तेदार द्वारा उनको सूचना दी गई थी कि उसकी बहन को मध्य प्रदेश के नईपुरिया निवासी राम सिंह पिता बाबूलाल भील जबरन अपने साथ ले गए था और उसे शादी का झांसा देकर अपने पास रखा, जबकि राम सिंह पूर्व से ही शादीशुदा है। जब उसकी बहन उससे शादी का उस पर दबाव बनाने लगी तो राम सिंह उसके भाई जगदीश भील ने मिलकर मध्य प्रदेश के चाचौड़ा थाना क्षेत्र के उमर थाना निवासी बबलू पुत्र पूरन पंडा जगन्नाथ भीम को 2,20,000 रुपये में बेच दिया, तो अभी भी उनके द्वारा नजरबंद करके रखी गई है। बहन अब बेच दी, उसका अभी तक भी हमें पता नहीं चल रहा। हमें डिप्टी साहब को भी पुलिस जला दिया। तो ये राम सिंह है कहाँ का? ये नहीं का पुरिया। तो ये शादी करके ले गया था या फिर भगा के ले गया क्या? भगा के ले गया। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी क्या? कराई थी, लेकिन थाने वालों ने भी नहीं सुनी हमारी। मल्हारगढ़ तहसील के गांव चिल्लोर पीपलिया मुक्तिधाम पर भाजपा युवा मोर्चा बूढ़ा मंडल की ओर से हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत में भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र राणा व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राहुल पटेल के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत आज रविवार को मुक्तिधाम परिसर में पौधारोपण किया गया। प्रकृति के प्रति पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण के साथ मानव जीवन सुरक्षित रहने चिल्लोर पीपलिया मुक्तिधाम में पेड़ पौधे लगाए, साथ ही संदेश देते हुए कहा कि वृक्ष मानवता की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। रायपुरिया 84,50,000 रुपए की लागत से प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचेगा। गांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल योजना की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसका भूमि पूजन रविवार को गरोट विधायक देवीलाल धाकर द्वारा किया गया। धाकर ने कार्यक्रम संबोधित करते हुए ग्रामवासियों को नवीन सौगात मिलने की बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है, प्रदेश में प्रत्येक गांव और शहर तक नल से जल पहुंचे। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना पर फरियादी द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वो 1 लाख रुपए लेकर शामगढ़ थ्रेशर मशीन लेने के लिए आ रहा था। शामगढ़ में मेसी ट्रैक्टर शोरूम के पास अज्ञात बदमाश द्वारा अचानक उसकी मोटरसाइकिल के आगे मोटरसाइकिल लगाकर उसको रोककर उसके पास से 1 लाख रुपए जबरदस्ती छीनकर भाग गया। पुलिस ने तत्काल टीम बनाकर 10 घंटे में टीम की सहायता से आरोपी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 लाख रुपए जब्त किए। आरोपी उज्जैन जिले का रहने वाला है। थाना प्रभारी ने तत्काल टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ की जा रही। तो एक अज्ञात व्यक्ति इनके रुपए लूट कर ले गया था। इस घटना से लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई, जिसमें सभी दोनों सब इंस्पेक्टर रितेश नागर एवं सलीम कनस को रखा गया। टीम के द्वारा बहुत अच्छा काम करते हुए लगातार टेक्निकल आधार पर पहुंचते हुए मात्र 10 घंटे में आरोपी टिंकू पिता नरफत पारदी, जो कि पारदी बड़ा उज्जैन का रहने वाला है, इसको पकड़ा है और इसके कब्जे से लूटे हुए रुपये भी बरामद किए हैं। सर क्या क्या जब्त किया है? इसने पहले भी कोई घटना में शामिल नहीं किया है? इस आरोपी जो है टिंकू, उनका आपराधिक रिकॉर्ड पता किया जा रहा है उज्जैन से, अन्य थानों से भी इसकी जानकारी प्राप्त की गई है। तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं, लेकिन फिर भी
मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी पर बना एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित गांधी सागर बांध की सुरक्षा SISF के जिम्मे। कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि बांध की सुरक्षा अब SISF के हाथों में होगी। सुरक्षा एजेंसियों में से EMOU साइन हो चुका है। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के हाथों में बांध की सुरक्षा होने के बाद सिक्योरिटी ज्यादा हो जाएगी। वर्तमान में बांध की सुरक्षा विभाग के जिम्मे है। कलेक्टर ने बताया कि बांध पूरी तरह से सुरक्षित है। CAG की रिपोर्ट के बाद जो तकनीकी कमियां बताई गई थी उसे पूरा किया जा रहा है। हाई सेंसिटिव जोन में बांध की सुरक्षा कलेक्टर गौतम सिंह के मुताबिक गांधी सागर बांध को हाई सेंसिटिव जोन में रखा गया। बांध को किसी तरह का नुकसान ना हो या कोई बांध को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, इसके प्रबंध किए जा रहे हैं। चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध पर CAG की रिपोर्ट के बाद मंदसौर जिला प्रशासन ने उन तमाम तकनीकी खामियों सहित अन्य सुझाव पर अमल करना शुरू कर दिया है। बांध पर अन्य स्ट्रक्चर बनाने व तकनीकी कमियां दूर करने के लिए सरकार को 77 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट में गांधी सागर जलाशय को लेके जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसमें बहुत छोटी छोटी खामियों का उल्लेख किया गया है। तो गांधी सागर असुरक्षित है या उसकी सुरक्षा को लेके कोई गंभीर प्रश्न चिन्ह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूँकि 1962 में ये डैम जो है कमीशन हुआ था, तो निश्चित तौर पे उस समय की तकनीक और आज की तकनीक में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो टेक्निकल कमेटी थी उसने कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, जिसमें पिछले दिनों हमने गांधी सागर के ऑफिसर्स के साथ समीक्षा की थी और लगभग सारी रिकमेंडेशंस पे या तो काम हो चुका है या काम चल रहा है। ओवरऑल आप एक चीज़ बताइए कि जो गांधी सागर है वो अभी सेफ है या नहीं? गांधी सागर पूरी तरह से सुरक्षित है। जो रिकमेंडेशंस वगैरह है CAG के टेक्निकल कमिटीज़ के, वो एक्चुअली उसको आधुनिक तकनीक से जोड़ने के संबंध में है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि वो रेलिंग्स वगैरह का बहुत दिनों से मरम्मत की बात उसमें लिखी हुई है, तो रेलिंग्स की मरम्मत हो गई। फिर दूसरी ये थी कि प्रॉपर लाइटिंग वगैरह नहीं है, तो प्रॉपर लाइटिंग हो गई। स्पिलवेज के सुधार के संबंध में बात थी, तो उसके संबंध में भी पूरा प्रोजेक्ट बना के ऊपर स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। गांधी सागर पूरी तरह से मजबूत है, सुरक्षित है। और अभी जैसे अतिवृष्टि हुई भी थी उस दौरान भी हमने देखा कि कहीं इस तरह की कोई गांधी सागर की वजह से हम लोगों को कोई तकलीफ। जो नया डेवलपमेंट ये है कि अब वो CISF या SI जो PF है उसकी सुरक्षा में वो जा रहा है, उससे संबंध में अनुबंध वगैरह हो रहा है, तो पहले से ज़्यादा वहाँ मजबूत सुरक्षा व्यवस्था दिखेगी, तो बांध ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। ठीक। और बांध की सुरक्षा के लिए एक जो नया डेवलपमेंट ये है कि अब वो CISF या SI जो PF है उसकी सुरक्षा में वो जा रहा है, उससे संबंध में अनुबंध वगैरह हो रहा है, तो पहले से ज़्यादा वहाँ मजबूत सुरक्षा व्यवस्था दिखेगी, तो बांध ज़्यादा सुरक्षित। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।